हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। तो स्क्रीन में आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। इनमें से आपको एक चूज करना है। आई होप आपने चूज कर लिया है। आइए चलते हैं। अगर आपने नंबर 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से। आज हम 3 डेक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, मजा आएगा आपको। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स? प्लीज गाइड मी। सोलर प्लेक्सस चक्र, ये आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा वाइटैलिटी, हमारा सक्सेस को रूल करता है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोग मोटिवेटेड है। अगर नहीं है तो आपको होने की जरूरत है, और आप में से काफी लोग तो ऑलरेडी काफी मोटिवेटेड है। जुपिटर का कार्ड आया है, येलो वाला कार्ड है। इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। सो आप चक्रास के बारे में और लर्न कर सकते हैं, चक्रास के बारे में और रीड कर सकते हैं। एंड देन अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से आप काफी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट इज लाइक यू आर लाइक अ मैजिशियन। आप काफी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो जब ये वाला कार्ड आता है। जब ये वाला कार्ड आता है तो एक पर्सन बाकी सब चीजें भूल जाता है, सक्सेस उसको इजीली मिलता है, वो अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। एंड आपके लिए क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है। सो आप में से कई लोग स्पिरिचुअल भी हैं काफी ज्यादा। ओम का चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप मेडिटेट भी कर सकते हो और स्पिरिचुअलिटी को आप एडॉप्ट कर सकते हो, अपने साधना को बढ़ा सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन कनेक्ट विथ योर हाईएस्ट फॉर्म। रिसर्च में अगर आप कोई है, आप में से कोई है, तो रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड अगेन आपके लिए जो कार्ड आया है वो लाइट का है। दिस इज द ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में ये होता है द सन कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली आई सी आप लोग के केस में बहुत ज्यादा अच्छा हैप्पी टाइम्स आने वाला है, विद गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, एवरीथिंग। सो देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं। बी असर्टिव। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में ना काफी बार ऐसा होता है कि आप ना नहीं कर पाते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हो रिश्तों को बचाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक जेंटल वे में असर्टिव भी हो सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। जेंटल वे में आप लोगों को बता सकते हो आपके नीड्स क्या है, आपके वांट्स, डिजायर्स क्या है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको ना थोड़ा ज्यादा असर्टिव होने की जरूरत है। आपके लिए एक टाइम फ्रेम भी निकाल देते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा था बिफोर वॉचिंग दिस रीडिंग, सो मेक श्योर कि आप विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप वो चीज को अचीव कर सको, या आपका जो गोल है, आपका जो विश है, वो विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब इमीडिएटली तो मुझे वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो चीज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज बाकी जो कार्ड्स थे वो भी काफी पॉजिटिव थे। तो इस वजह से, इसीलिए देखो, जो मैंने कहा ना कि अभी आपके लाइफ में तुरंत से वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ये कार्ड भी आया रिकंसिडर का। अभी अगर आप कुछ मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा आगे आने वाले समय में, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, फाइनेंसेस से रिलेटेड है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट लेने की आप सोच रहे हो, तो आपको वो रिकंसिडर करना चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स आपको देखना चाहिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है। एंड फाइनल मैसेज आपके लिए हम देखते हैं कि इमोशनली आपको किस एस्पेक्ट पे वर्क करने की जरूरत है। कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आप कौन सी ऐसी चीज अपने दिमाग में रखे हुए हो जो कि आपको कुछ महीनों में मिलने वाला है। कौन सी ऐसी चीज पे आप वर्क कर रहे हो, कौन सा ऐसा विश है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आई पोस्ट वीडियोस डेली, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, 1111 टाइप कर लेना ताकि आपकी रीडिंग क्लेम कर सको आप। देखो, पैनिक वाला कार्ड आया है। सो पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज को लेके थोड़ा भी पैनिकी फील हो रहा है, वो पूरा बेकार का चीज है। बिकॉज बस हाँ, एक चीज है, आपको कुछ चीजें रिकंसिडर करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहिए, एंड बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी चीजें इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव होता तो मैं बता देती आपको। सी, हैव सम करेज।
ठीक है, तो चलिए हम अभी चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के पास। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स से गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज। द वेटिंग गेम। कोई चीज है क्या जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है? ऐसा वो क्या चीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या कोई सिचुएशन इंप्रूव होने का इंतजार कर रहे हो, कोई इंसान का इंतजार कर रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, पैसे बढ़ने का इंतजार कर रहे हो? क्या चीज है वो? हेल्थ इंप्रूव होने का इंतजार कर रहे हो? मुझे जानना है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, एक मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ना कुछ चीज का आप इतना इंतजार कर करके थक चुके हो। ठीक है, ये रिसेंट पास्ट में होगा या बहुत पहले की कोई चीज हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको आ गया है। आप सोच रहे हो गिव अप कर दे। आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो साइलेंस में, कोई है नहीं आपको समझने वाला, आपसे रिलेट करने वाला। आप सबको समझ रहे हो लेकिन लोग आपको नहीं समझ पा रहे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आई कैन फील यू। ठीक है, आपके लिए यही चीज है कि कभी कभी वक्त की बात होती है, कभी कभी हमारे साथ सब चीजें जल्दी जल्दी होती है, बट कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है। आपके लिए मैसेज ये आया है कि आपको यू हैव टू रीयूनाइट विद पीपल। ठीक है, आपको लोगों के साथ गेट टुगेदर में जाना चाहिए। आपको किटी पार्टीज में, बर्थडेज में, जहां पर भी सोशलाइज करने का आपको मौका मिले वहां पे आपको जरूर से जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले अकेले ना बहुत ज्यादा घुट चुके हो अंदर से। अकेले अकेले आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए अपना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके गुरु हो, मेंटोर्स हो, कोई भी हो, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। पता है, जब बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में होते हैं ना, जो हमारे वेलविशर्स होते हैं, तो हमें हमारा जो दुख है ना वो दुख जैसा लगता ही नहीं है। हमारा दुख एकदम मिनिमाइज हो जाता है। तो आप जितना ज्यादा लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो, आपको अपने फाउंडेशन पर वर्क करने की जरूरत है। कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, लेट्स से अगर लव लाइफ में आपको बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्या चीज है जिस पे मैंने वर्क नहीं किया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर करियर पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वंस यू डू दैट, आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप फिक्स हो जाएंगे। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। एंजल गाइडेंस, इट्स अप टू यू। देखा आपने, बेसिकली आप जो अकेले अकेले सारी चीजें सफर करते हो ना, वो सफरिंग इज ऑप्शनल। ठीक है, यू कैन चूज टू गेट आउट ऑफ इट, यू कैन चूज टू बी हैप्पी अगेन, यू कैन चूज टू इम्प्रूव योर लाइफ। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, हमेशा। डोंट स्टॉप। ठीक है, तो अगर कोई चीज है आप वेट कर रहे हो, ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स के लिए है या करियर वाइज जो पर्सन जॉब में है या बिजनेस में है, डजेंट मैटर। जो भी लोगों के लिए ये आप इंतजार कर रहे हो, राइट, डोंट स्टॉप। ओके, अपना काम करना रोको मत, बिकॉज अभी आपके लिए टाइम फ्रेम निकालते हैं कि आपकी सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखो 1 साल की बात है, 1 साल के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी। एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू कि अभी की पोजीशन से तो काफी बेटर होगी। ठीक है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले के जो स्टार्टिंग के मैसेजेस थे पाइल नंबर 2 के, आप अगर रिलेट कर पाए हो, आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, आप कोई चीज में आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो अकेले, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। एंड आई एम श्योर आपको ये रीडिंग बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ऐसा कौन सा चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, टाइप 1111, और वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो करना। मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी, एवरी सिंगल डे आपके लिए कोई ना कोई मिनी रीडिंग या ऐसे बड़ी वाली रीडिंग आपके लिए जरूर से होगी। एंड देखते हैं आपके लिए लास्ट मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंजाइटी, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो भी मेंटल हेल्थ से के प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो। अगर ये बात सच है, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट मेडिकल प्रोफेशनल। ये बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। दिस इज
इट मेक्स सिचुएशंस वर्स। जो चीजें नहीं है ना जितनी ज्यादा उससे भी ज्यादा, ठीक है। आपको अपने लाइफ में ना थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहिए आपको हर चीज को लेकर। मैं समझती हूँ कभी कभी इंसान जब दुखी होता है ना तो उसका किसी चीज का मन नहीं करता, बट आपको अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी चाहिए। और क्या चीज है लाइफ में, व्हाट कैन आई डू, मैं कैसे ग्रो करूँ, मैं कैसे लर्न करूँ, मैं कैसे नए लोगों से बात करूँ। यू शुड बी मोर क्यूरियस। वही आपका सीक्रेट रहेगा, तो ही आपको सारी चीजों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, तभी आप बाकी चीजें करोगे, तभी आपको एक अच्छा फील गुड फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 के पास। तो फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3। आज आपने अगर पाइल नंबर 3 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। तो पाइल नंबर 3 में भी बहुत सारे लोग होंगे जो पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। अगर आपसे रिलेट होगा तो ही आज का मैसेज आपके लिए, वरना आप कल आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स से। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मैं दो बातें देख सकती हूँ यहाँ पे। पहली बात तो जो लव सिचुएशन में है, जो ऑलरेडी मैरिड है, इनमें से कोई भी अगर आपका सिचुएशन बैठता है, एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लव्ड वन से आप क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हो। यू वांट टू फील दैट डेप्थ, यू वांट टू फील दैट इंटेंसिटी इन द कनेक्शन। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ लेट्स सी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप अगर एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हार्ड वर्क के लिए आप चाहते हो कि लोग एटलीस्ट आपको एक्नॉलेज करें, एटलीस्ट वो देखें कि आप कितना लोगों के लिए कर रहे हो, कितना अपने काम से रिलेटेड चीजें कर रहे हो, कितनी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो। तो आपका हार्ड वर्क ना डेफिनेटली पे ऑफ करेगा। आज नहीं तो कल लोग आपके स्किल्स टैलेंट्स को, आपके हार्ड वर्क को पहचानने लगेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर से भी आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव अटेंशन मिलने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अच्छा, आगे चल के आप में से कुछ लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ चॉइसेस आने वाला है, ठीक है। और ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, और ये आपसे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ चॉइसेस और डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, तो आपको बहुत ध्यान दे के वो चॉइसेस और डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। मूवमेंट का भी है। आप में से कई लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी एक कार्ड आया हुआ है, बेस चक्र एंड होप। बेसिकली आपको अपना होप लूज नहीं करना है बिल्कुल भी। एक मैसेज और मैं देना चाहूंगी कि आपके सेविंग्स जो है वो खत्म ना हो जाए, आपको अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। यस का कार्ड आया है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी जो चॉइसेस आप लेना चाह रहे थे, ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन था कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, करने से दिक्कत तो नहीं होगी, सो द आंसर इज यस, गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था जो परेशान कर रहा था, द आंसर इज यस, ठीक है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर आ सकता है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली करियर एंगल से मुझे पूछे तो आपके लिए बहुत मेजर एक विंडफॉल अपॉर्चुनिटी आने वाला है। देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी आपको कब तक मिलेगी, ठीक है। यू आर रेडी, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, आई एम डैम श्योर। एंड वो जब अपॉर्चुनिटी आए तो यू हैव टू से येस टू इट, ठीक है। आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, आपका नाम, आपका फेम, आपका रेपुटेशन, सब कुछ इंक्रीज होता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे। विक्ट्री का कार्ड भी आया है आपके केस में। सो अगर आप कोई लीगल केस में भी परेशान हो या आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं या कुछ ऐसा, तो मुझे तब भी लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगी। अब आपके लिए लास्ट कुछ मैसेजेस देखते हैं, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट कीजिए 1111 इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। एंड मैं डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए लास्ट मैसेजेस क्या है। जेलसी। देखो, एक बात मुझे आपको और बतानी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जाने अनजाने में उनका ऐसा होता है कि कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है।
तो आपके क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चीजें हो रही है या होने वाली है वेरी सून, तो मेक श्योर कि आपकी जो चीजें हैं वो आप सीक्रेट रखो। आपको बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी बातें अपने तक रखो, वरना नजर लगता है, एंड नजर इज अ रियल थिंग। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सेफ रहो अपने सीक्रेट्स के साथ, ठीक है। और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे आपको अपने इच्छा की चीजें मिले। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप ही मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत ही लकी लग रहा है ये पाइल, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल 3। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना। और अगर आप मुझसे टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं at mysticshreya7@gmail.com। तो you can reach out to me through that. Until then, Radhe Radhe.